चलिए, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। चलिए, आज हम कक्षा 10वीं अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण, इस अध्याय का प्रश्नावली 2 का पहला सवाल हल करेंगे। चलिए, आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चलिए, हम प्रश्न पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि अ व ब में कौन से दिए गए समीकरण के हल हैं। और अ में दिया है x बराबर 2, y बराबर 5 और ब में x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3। तो ये x और y के मान दिए गए हैं और हमें एक समीकरण दिया गया है। उस समीकरण में हम x और y के मान को रखेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। फिर हम जांच करेंगे कि क्या अ सही है या ब। ठीक है, चलिए तो पहले अ को रख के देखते हैं। इस समीकरण में x बराबर 2, y बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब हमारा समीकरण क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, मतलब x धन y बराबर 7। x का मान क्या है 2, y का मान क्या है 5 और 7। ठीक, बराबर 7। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 7 समीकरण के हल हैं। ठीक, अब इसी चीज़ को इसी समीकरण में ब के मान को रखकर देखते हैं। तो चलिए ब इस समीकरण में x बराबर क्या मान रखेंगे, ऋण 1 और y बराबर 3 रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 7। x का मान कितना रखेंगे, ऋण 1, y का मान कितना रखेंगे 3 बराबर 7। अब देखिए ऋणात्मक मतलब धन ऋण है, घट जाएगा। 3 में 2 1 घटेगा, बचेगा क्या 2 और ये 7। तो ये आपस में बराबर नहीं हुए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू दिया है 13। अब इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया है समीकरण हमारा 2x धन 5y बराबर 13। तो फिर उसी तरीके से हल करते हैं। पहले आ समीकरण के लिए समीकरण में x बराबर क्या लेंगे, 2 ही लेंगे और y बराबर 5 लेंगे रखने पर। ठीक, समीकरण लिख लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। 2x धन 5y बराबर 13। ठीक है, तो अब x कहाँ रखेंगे, x का मान क्या है 2। ठीक, धन 5, y का मान कितना है 5 बराबर 13। 2 दूनी 4, 5 5 6 25 बराबर 13। 25 और 4 29 बराबर 13। तो दोनों के जो मान है वो बिल्कुल असमान है, समान नहीं आए। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 5 समीकरण के हल क्या है, नहीं है। ठीक है, अब ब को इसी में रख लेते हैं। ब समीकरण में x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, रखने पर हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। 2x धन 5y बराबर 13। अब x का मान रखते हैं। x का मान कितना है, ऋण 1 है 5, y का मान कितना है 3 है बराबर 13। ऋण 1 का 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 2 मिलेगा, धन 5 दिया 15 बराबर 13। ऋण घटेगा तो 15 में 2 घटेगा, कितना आएगा 13। तो दोनों बराबर आ गए। अतः हम कह सकते हैं अतः x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 समीकरण के हल हैं। तो बिल्कुल बहुत ही सरल सवाल है और इसमें और आगे भी जो सवाल दिए हैं, 2 और सवाल दिए हैं, तीसरा और चौथा, वो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम सीधे प्रश्न दूसरा पर आते हैं और उसका सवाल हल करते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 2 के सवाल हल करते हैं। प्रश्न 2 का सवाल है, जांच कीजिए कि अ व ब में कौन से दिए गए समीकरण के हल हैं। मतलब बिल्कुल पहले सवाल के जैसा ही ये भी सवाल है और इसमें भी
और ब दो मान दिए हैं एक्स और वाई के। एक्स का मान इसमें 3 दिया है और वाई का मान ऋण 1 दिया है, और ब में एक्स का मान 1/2, वाई का मान 1/3 दिया है। अब सवाल में देखो, यहाँ पर समीकरण पहले वाले सवाल में एक ही दिया था और इस दूसरे प्रश्न में समीकरण 2 दिए हैं। पहला समीकरण बनेगा 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3। मतलब यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं। चलिए हल करते हैं। ठीक, अब ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं यहीं पर समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम सीधे मान को अ में रख के देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, समीकरण 1 में x का मान x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखने पर, ठीक है, चलिए रखते हैं सब मान। 2x + 2x धन 5y बराबर 1। ठीक, x का मान कितना रखूँ यहाँ पर मैं 3 धन 5, y का मान कितना है ऋण 1 है बराबर 1। अब 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 6 धन 5 का गुणा ऋण 1 से करूँगा मैं तो क्या आएगा ऋण 5 आएगा। ठीक है, तो ऋण और धन क्या हो जाएगी ऋण, तो मैं यहीं पर चिन्ह को बदल देता हूँ और यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। ठीक है, बराबर कितना हो गया 1, तो 6 में 5 जाएगा तो बचेगा क्या 1 बराबर 1। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों पक्ष आपस में बराबर है। चलिए अब आ के ही मान को मतलब x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 को हम किसके लिए रखते हैं समीकरण 2 के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर आ ही लिख देता हूँ, समीकरण 2 में x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखने पर। ठीक, चलिए अब समीकरण 2 क्या है हमारा 2x धन 3y बराबर 3। 2x का मान कितना है 3 है धन 3, y का मान कितना है ऋण 1 है बराबर 3। अब 3 दूनी 6 धन 1 का ऋण 1 का गुणा 3 से करेंगे तो ऋण 3 आएगा और ऋण और धन मिलके ऋण बन जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर 3। 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पर 3, तो ये भी दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो ये अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 इस समीकरण के हल हैं। अब चलिए अब अभी हमारे पास ब भी बचा है, ब के मान बचे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब समीकरण 1 में x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखने पर। तो समीकरण क्या है हमारा, पहला समीकरण 2x + 5y = 1, मतलब 2x धन 5y बराबर 1। अब मान रखते हैं 2, x का मान कितना है 1/2 धन 5, y का मान कितना है 1/3 बराबर 1। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, पुस्तक हटेगा तो क्या मिलेगा वहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही लिख देता हूँ सीधा मैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। धन, अब देखो ये 5 एकम 5 इधर हो जाएगा 3, तो 5/3 हो जाएगा बराबर 1। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी बराबर करना पड़ेगा हम लोग को हर को, तो 3 1 का गुणा मैं 3 से करूँगा तो 3 आएगा और फिर ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा, तो 3 दिया हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3 धन 5 बराबर 3 बराबर 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/3 बराबर 1। तो ये क्या हुआ, दोनों पक्ष जो है वो आपस में समान नहीं हुए, तो हम इसे कह सकते हैं कि अतः ब के मान x बराबर 1/2 और y के बराबर 1/3 समीकरण के हल नहीं। और इसी मान को हम किस में रख सकते हैं फिर ब में, ब का जो है समीकरण 2 में मान रखेंगे। चलिए 2 में रख के देखते हैं, समीकरण 2 में x बराबर क्या रखेंगे 1/2 और y बराबर 1/3 रखने पर। ठीक, चलिए मान रख के देखते हैं, 2x धन 3y बराबर 3। 2 1/2 आएगा x का मान, धन 3 इसका मान 1/3 आ जाएगा बराबर 3। ठीक, तो अब देखिए ये दो आपस में कट जाएंगे, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 2 गुणित 1/2 धन 3 गुणित 1/3। ये दो कटा, ये भी कट गया बराबर 3, तो 1 धन 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 3, तो मान आपस में बराबर नहीं हुए। तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हल है। ठीक है, चलिए, और इसके जो भी जितने भी सवाल हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही बनेंगे, मतलब एक जैसा ही सवाल है, जिस तरीके से पहला सवाल हम लोग बनाए हैं बस उसी सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है।
और कुछ बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हम सीधे तीसरे प्रश्न पे आ जाएंगे और तीसरा प्रश्न का सवाल हल करेंगे। चलिए अब हम इसी प्रश्नावली 2 का ही तीसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, मतलब हमारे पास कुछ विधियां हैं जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो इनमें से किसी भी विधि का उपयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल दिया है x माइनस वाई बराबर ऋण 1 और 3x धन 2y बराबर 12। तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करेंगे। चलिए करके देखते हैं। हल x ऋण वाई बराबर ऋण 1, पहला समीकरण मान लें इसको, 3x ऋण 2y बराबर 12, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। अब समीकरण 1 से अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग, चलिए समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से ना, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से। तो x का मान क्या है हमारे पास यहाँ पर, x ऋण y बराबर ऋण 1। ठीक है, तो हम x बराबर क्या कर लेते हैं, ऋण 1, इस ऋण y को पक्षांतर करके धन y कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समीकरण 3 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमें समीकरण 3 मिल गया। अब समीकरण 2 में x के मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से जो हमें x का मान मिला है उस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए समीकरण 2 क्या है, 3x ऋण 2y बराबर 12। 3x का मान क्या निकला है, ऋण 1 धन y, फिर ऋण 2y बराबर 12। ठीक, इसका गुणा करना है, 3 का गुणा ऋण 1 से, ऋण 3 धन 3y ऋण 2y बराबर 12। ठीक, अब धन ऋण, धनात्मक ऋणात्मक, तो 3y में से 2y जाएगा, बचेगा क्या, y। तो मैं लिख देता हूँ ऋण 3 फिर धन y बराबर 12। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 12, ये ऋण 3 उधर जाके पक्षांतर हो तो क्या हो जाएगा, धन 3 में बदल जाएगा और y बराबर क्या मिल जाएगा, 15। ठीक, अब y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 से, 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 3 क्या है हमारा, ये x बराबर ऋण 1 धन y, तो x का मान कितना है हमारा, अच्छा अभी तो x बराबर ऋण 1, y का मान रखना है, सॉरी, इसमें 15। ठीक है, 15 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण और धन क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे, तो 15 में 1 घटेगा तो क्या मिलेगा, 14। तो इस तरीके से x का मान क्या आया, 14 आया, और y का मान क्या आया, 15। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ही सवाल को हल करना है। मतलब हमें एक यहाँ पर 2 समीकरण दे दिए गए हैं, उसको हमें किसी भी विधि का उपयोग करके उसको आगे हल करना है और इसमें x और y के मान को हमें निकालना है। चलिए ठीक, प्रश्न 3 के जो अन्य सवाल हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से ही बनेंगे, बिल्कुल एक जैसा ही बनेंगे। अब हम सीधे प्रश्न 4 के सवाल पे आ जाते हैं। प्रश्न 4 है हमारा कि निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का उपयोग या प्रयोग करेंगे। चलिए हल करते हैं। सवाल है x प्लस वाई बराबर 7 और x ऋण y बराबर 1। ठीक है, तो हमें ये 2 चरों के समीकरण दिए गए हैं, अब इसे हम हल करते हैं। चलिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और x ऋण y बराबर 1, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब विलोपन विधि से हल करेंगे इसे हम, विलोपन विधि से। ठीक, समीकरण विलोपन विधि से, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर 1 क्या आएगा देखते हैं।
x और x दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएंगे, 2x धन ऋण घट जाएंगे, कट जाएगा, बराबर यहाँ पर एक सेकेंड, सवाल क्या दिया है, ऋण 1 दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये ऋण 1 है, ठीक है, इसका मान ऋण 1, यहाँ भी ऋण 1, तो ये जो है घट जाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो x बराबर 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3, ठीक है। अब इस चलिए x बराबर जो 3 आया, ठीक है, x के मान को x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मतलब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y = 7, ठीक है, तो x का मान क्या है 3 धन y बराबर 7, तो y बराबर 3 पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, ऋण 3, तो y बराबर क्या आ गया 4, ठीक है, धन है पक्षांतर होके ऋण हो गया, तो हमारे x का मान क्या आया, x का मान 3 आया और y का मान क्या आया 4, ठीक, इस तरीके से ये सवाल बनेगा। चलिए इसी का ही हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है 2x धन y बराबर 8, 2x धन y बराबर 8 और x ऋण 2y बराबर ऋण 1, ठीक है। चलिए अब इसे हम हल करते हैं आगे, तो 2x धन y बराबर 8, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। चलिए अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 ये धन 2y, ठीक। अब चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, पहले एक क्या है, 2x धन y बराबर 8, मान रख देते हैं, 2x का मान कितना आया है, ऋण 1 धन 2y और धन y बराबर 8, ठीक। चलिए गुणा करते हैं, ऋण 1 का गुणा 2 से करेंगे, ऋण 2 दूनी 4y धन y बराबर 8, ठीक। अब देख रहे हैं दोनों में धन धन है, तो ये जुड़ जाएगा, 5y बराबर 8, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, 5y बराबर 8, ये धनात्मक हो जाएगा, ऋण से जो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे 2, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 5y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10/5, y बराबर आ जाएगा 2। चलिए हमें y का मान निकल गया है। अब समीकरण 3 से, ये हमारा समीकरण 3 था, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 3 ये है, x बराबर ऋण 1 धन 2y, x बराबर ऋण 1 धन 2, y कितना आया था 2, तो x बराबर ऋण 1 धन 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, धन ऋण घट जाएगा तो 3, x बराबर 3, तो x का मान कितना आया, 3 आया और y का मान 2, ठीक। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।